Today we are going to start William J. Long's English Literature. Welcome back to my YouTube channel English Exam Points. So this is the very first chapter of this book, Introduction, the Meaning of Literature. Here is the quotation: Hold the highway, hold the highway, and let thy ghost thee lead. This is by Chaucer in his poem Truth. On, you noblest English, follow your spirit. And this is from Shakespeare's Henry V. The very first story here about the cell and the book. A child and a man were one day walking on the seashore when the child found a little cell and held it to his ear. तो एक मैन और एक चाइल्ड वर वॉकिंग कहाँ पर सी शोर में वॉक करते हैं और उस चाइल्ड को एक छोटा सा सेल मिलता है और वो उसको अपने ईयर में रख लेता है, अपने कान पर रख लेता है. सडनली ही हियर साउंड, और अचानक से तभी तुरंत उसको कुछ साउंड्स, कुछ आवाज़ सुनने लग जाती है, दी जाती हैं. स्ट्रेंज, लो, मेलोडियस साउंड. और हाउ द साउंड वॉज, अजीब थी, धीमी थी, प्यारी थी, ऐसी साउंड थी. एज इफ द सेल वर रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग टू इट्स सेल्फ द मर्मर्स ऑफ इट्स ओशन होम. ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस शेल का जो घर है वो ओशन है, समुद्र है, और उसी उनकी आवाज़ को रिमेंबर कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप में. इस तरह की आवाज़ आ रही थी. द चाइल्ड्स फेस फिल्ड विद वंडर एज ही लिसन. और जैसे ही उस बच्चे ने वो आवाज़ें सुनी और वो वंडर, आश्चर्य से भर गया. उसका फेस पर वो जो आश्चर्य था, सरप्राइज था, वो दिखाई दे रहा था. हेयर इन द लिटिल सेल अपेरेंटली वॉज अ वॉइस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड. ठीक है. और यहाँ इस जो सेल था, वो जो छोटा सा सेल था, उसमें हूबहू वैसी ही एक दूसरी दुनिया की आवाज़ें थी. एंड ही लिसन विद डिलाइट, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने सुना. टू इट्स मिस्ट्री एंड म्यूज़िक, उसके पास क्या रहस्य है, क्या म्यूज़िक है, उसकी धुन को, उसकी मिस्ट्री को सुना. बड़ी डिलाइटफुल तरीके से, हैप्पीली उसने सुना. देन came the man explaining that the child heard nothing strange. और वो फिर उसके पास वो जो मैन है वो आया और उसने उसको एक्सप्लेन किया कि जो भी उसने कुछ सुना है वो स्ट्रेंज नहीं है. दैट द pearly curve of the shell simply caught a multitude of sound too faint from the human ears. तो उसने बताया जो पर्ली कर्व शेल है, सिंपली caught the multitude of sound, तो उसने सिर्फ वो जो आवाज़ हैं, बहुत सारी आवाज़ हैं जो अब धीमी पड़ गई हैं, ह्यूमन ईयर से नहीं सुनी जाती हैं, वो उसने रखी हुई है. एंड फिल्ड द ग्लिमरिंग हॉलोज विल द मर्मर ऑफ द इन्यूमरेबल इकोज. असंख्य आवाज़ों से जो होलो है, वो खोखलापन है, वो अब उन आवाज़ों से क्या कर गया है, ग्लिमरिंग कर गया है, उससे फिल हो गया है, भर गया है. इट वॉज नॉट अ न्यू वर्ल्ड, वो कोई न्यू वर्ल्ड नहीं है, नई दुनिया नहीं है, बट ओनली द अननोटिस्ड हार्मनी ऑफ द ओल्ड दैट हैज़ अराउज द चाइल्ड्स वंडर. ये वो हार्मनी है, सामंजस्य है, धुन है जो कि अननोटिस्ड है ह्यूमन वर्ड से. ऑफ द ओल्ड दैट हैड अराउज द चाइल्ड्स वंडर, जिसने उस लड़के की, उस बच्चे की जो अराउज़ किया है, जो इच्छा है, चेतना है, उसको. सम सच एक्सपीरियंस एज दिस अवेट अस व्हेन वी बिगिन द स्टडी ऑफ लिटरेचर. और इसी तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, है ना, हम उनका इंतज़ार करते हैं व्हेन वी स्टडी लिटरेचर, जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं. विच हैज़ ऑलवेज टू आस्पेक्ट, दो आस्पेक्ट जिसके पहलू होते हैं. वन ऑफ सिंपल एन्जॉयमेंट एंड अप्रिशिएशन, एक ये कि सिंपल हम लिटरेचर को पढ़ें, उसको एन्जॉय करें और उसको अप्रिशिएट करें. द अदर ऑफ एनालिसिस एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, और दूसरा ये होता है कि हम उसको एनालाइज करें, मूल्यांकन करें, उसका विश्लेषण करें और डिस्क्रिप्शन दें. लेट अ लिटिल सॉन्ग अपील टू द ईयर और अ नोबल बुक टू द हार्ट. और
इस तरह से लेट अ लिटिल सॉन्ग, एक छोटा सा सॉन्ग जो है, अपील टू द ईयर, कानों को सुनने दो, और नोबल बुक टू द हार्ट, और हृदय में रह दो। एंड फॉर द मोमेंट एटलीस्ट वी डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड, और फिर कुछ समय के लिए हमें एक नई दुनिया मिल जाती है। अ वर्ल्ड सो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक ऐसी दुनिया जो हमारी खुद से डिफरेंस है, हमारी जो दुनिया है उससे भिन्न है, अलग है। डैट इट सीम्स अ प्लेस ऑफ ड्रीम्स एंड मैजिक, ऐसा लगता है कि वो ऐसा प्लेस है स्वप्नों से भरा हुआ, मैजिक से भरा हुआ। टू एंटर एंड एन्जॉय दिस न्यू वर्ल्ड, और उसमें प्रवेश लें और उसको एन्जॉय करें उस दुनिया को। टू लव गुड बुक्स फॉर देयर ओन सेक, और अच्छी किताबें पढ़ें खुद के लिए, इज़ द चीफ थिंग। To analyze and explain them as a less joyous but still an important matter, जो कि to analyze and explain them is the less joyous, उनको एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना कम जॉय से भरा हुआ है, बट एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। बिहाइंड एवरी बुक इज़ अ मैन, जो भी एक बुक है उसके पीछे कहीं ना कहीं, उस रचना के पीछे एक मैन है। बिहाइंड द मैन इज़ द रेस, और उस मैन के पीछे एक रेस है कहीं ना कहीं। बिहाइंड द रेस देयर इज़ नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड हुज इन्फ्लुएंस इज़ अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड, और उसके पीछे जो नेचर है, जो प्रकृति है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो अनकॉन्शियसली वो रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ से दिखाई देता है। दीज ऑल्सो वी मस्ट नो, ये वो सारी चीज़ें जिसको हमें जानना चाहिए। इफ़ द बुक इज़ टू स्पीक इट्स होल मैसेज, यदि कोई बुक है वो अपना जो मैसेज है वो स्पीक बताती है। इन अ वर्ड, एक शब्द में, वी नाउ रीच अ पॉइंट, एक कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, वेयर वी विश टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू एन्जॉय, जहाँ पर हम चाहते हैं, चाहत करते हैं समझने की और एन्जॉय करने की, किसको, लिटरेचर को। एंड द फर्स्ट स्टेप, सिंस एग्जैक्ट डेफिनेशन इज़ इम्पॉसिबल, और सबसे पहला स्टेप ये है कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है लिटरेचर की वो तो इम्पॉसिबल है, इज़ टू डिटरमाइन सम ऑफ इट एसेंशियल क्वालिटीज़। पर हाँ, एक लिटरेचर कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ को यहाँ विलियम जे लॉन्ग्स ने बताया है, और ये क्वालिटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर आर्टिस्टिक हम यहाँ पर देखने का, सजेशन देखने का काम करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर और लेक्चर ऑफ दिस बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।